वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट ब्रेकर पे। भारतीय थल सेना को भारत का सबसे लाइट वेटेड टैंक जोरावर मिल गया है, जिसको हम किंग ऑफ द माउंटेन्स कहा करते हैं। और इसको भारत के द्वारा इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया है, जिससे कि सबसे अधिक नुकसान ये हमारे पड़ोसी देश चीन का करेगा, क्योंकि इसको हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा इस पर कई लंबे समय से कार्य किया जा रहा था, और अब भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ भारत की ही लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा कोलैबोरेट करके इस लाइट वेटेड टैंक को आपका बनाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगस्त 25 तक इसके ट्रायल्स किए जाएंगे, फिर 2027 यानी कि 2027 में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जनवरी में इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था, फिर इसको अप्रैल तक के लिए फर्स्ट ट्रायल में भेजा गया, और फिर से अगस्त 25 तक इसके आपके ट्रायल्स किए जाएंगे। साथ ही साथ ये इंडक्शन 2027 में भारतीय थल सेना के लिए कर लेगी, जिससे कि भारतीय थल सेना की जो नीड है 354 टैंक्स की, उसको पूरा कर दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में टैंक्स की भूमिका सबसे अधिक बढ़ जाती है। टैंक्स भी आपके कई कैटेगरी के होते हैं, एक मीडियम वेटेड, लाइट वेटेड और हैवी वेटेड। तो मीडियम और हैवी वेट हमारे पास है, जैसे कि T90, T72 या फिर अर्जुन MBT। लेकिन हमको जरूरत थी कि जिस प्रकार के चीन के पास लाइट वेटेड टैंक्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर हमें टैंक्स को ले जाने में दिक्कत होती है। उन दिक्कत को दूर करने के लिए, अपनी मूवमेंट लॉजिस्टिक के अनुसार तेजी करने के लिए इस टैंक का आपका डेवलपमेंट किया गया है। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है 17,500 करोड़ रुपए का है, और इसके माध्यम से हमारी जो इंडियन आर्मी की आर्टिलरी है उसको काफी पावर आपकी मिल सकेगी। यहां पर आप इसकी तस्वीरें देख पा रहे हो, और इस टैंक को डिजाइन डेवलप किया गया है डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। हम सभी जानते हैं डीआरडीओ वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाया करती है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत इसके जब आपका प्रोटोटाइप की फोटोज आपकी आ रही थी तो उसमें ये मौजूद भी थे। डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलिस्सिमुलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। और हम जानते हैं कि डीआरडीओ 1958 से लेकर अभी तक लगातार कार्य करती जा रही है, और इस टैंक्स के निर्माण करने में डीआरडीओ की जितने भी साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है। ये टरेट है, और टरेट का आपका ये गन है, जिससे कि लाइव फायरिंग ड्रिल्स में आपका ये किया करती है। तो जितने भी अभी तक ट्रायल्स किए गए हैं, काफी अच्छे ट्रायल्स हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि अगस्त 25 यानी कि अगले साल तक जो है इसके ट्रायल्स को पूरा करके आर्मी को दे दिया जाएगा, और 2027 से इसका इंडक्शन पूरा होगा। टोटल नंबर ऑफ 354 इस प्रकार के टैंक्स का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले तो लगभग 57 के करीब इसको बनाया जाएगा, और इंडियन आर्मी जब इसको अच्छे तरीके से इसका यूज कर लेगी, समझ जाएगी कि इसमें क्या आपकी खामियां हैं, क्या और भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो उसके बाद इसके प्रोडक्शन को और भी तेज किया जाएगा। अभी भारत मेनली रशियन टैंक्स पर निर्भर आपका रहता था। प्रोजेक्ट जोरावर को देखें तो प्रोजेक्ट जोरावर में जो फील्ड आर्टिलरी आपकी गन लगी हुई है वो 105 mm की है। इसका मास 25 टन का है। तो आप देख सकते हो कितना ये हल्का टैंक है, और हल्का होने के कारण ये काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगा, चाहे वो अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन एरिया हो, या फिर लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों हो। हॉर्स पावर इस टैंक का 1000 हॉर्स पावर का है। कॉक्सिकल मशीन गन 7.62 mm की है। इसमें 3 लोग यानी कि 3 क्रू कमांडर्स आ सकते हैं। क्रूज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि काफी बेहतरीन है, और अगर ये ऑफ रोड चलती है तो ये 35 से 40 किलोमीटर आपके प्रोवाइड किया करती है। तो इस प्रकार से इसको आपका डिजाइन किया गया है। डिजाइन में तो काफी बेहतर लग रही है, हल्की भी लग रही है। इसका जो टरेट है, गन है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ, उसकी पावर काफी बेहतरीन है। अब चलिए जानते हैं कि इस टैंक का नाम जोरावर हमने क्यों रखा है। जनरल जोरावर 4J के रिफ में आपके थे, जिनके द्वारा जो है चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए गए थे। और यहां पर आप कैलाश मानसरोवर देख पा रहे हो। ये ट्वीट है मेजर जनरल GD बख्शी जी का, जिनको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने लिखा है कि कैलाश द मोस्ट सैक्रेड माउंटेन इन द इंडियन फोल्कोर
along with the Mansarovar Lake, it forms the most sacred spot of Hinduism and Buddhism. This belongs to the people of India and the Tibet and not to China, a theist communist country. General Zorawar Singh had captured this area in 1841. इनकी मृत्यु 1841 में हुई थी जब ये 57 वर्ष के थे और ये अपनी सेना के साथ तिब्बत में गए हुए थे। तिब्बत के कई पार्ट्स को इन्होंने जीता भी हुआ था और मानसरोवर का जो पूरा इलाका है वो भारत के टेरिटरी में इन्हीं के समय में आपका आ गया था। फोर्ट जेके रिफ वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फोर्स एंड स्टिल हैज द मैंटेलिये फ्लैग अ चाइनीज डेंटर्ड इट कैप्चर्ड इन दैट वॉर। तो ये आपका इलाका है और हम जानते हैं कि ये पूरा नक्शा जम्मू कश्मीर का है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका आता है। अगर हम देखें जोरावर सिंह को तो ये भारतीय थल सेना के और भारत के एक गौरव आपके रहे हैं और भारत का तो मानना ही है कि मानसरोवर जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है वो भारत के टेरिटरी में फिर से आना चाहिए। इसको लेकर सरकार को भी जागरूक आपका रहना चाहिए। भारतीय थल सेना के पास कई टैंक्स हैं जिसमें अगर हम अभी के टैंक्स देखें जिसमें T-72, BMP-2, BMD-2, T-90, कर्ण टैंक, MBT-X, अर्जुन और T-90 भीष्म, ये हमारे सबसे अत्याधुनिक टैंक हैं। भारत और चीन के संबंध हम देखते हैं कि कभी भी सही नहीं रहे हैं। 1962 का युद्ध चाइना ने हमसे लड़ा, 1967 के युद्ध में हमने सिक्किम में चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही साथ अभी इस टैंक के माध्यम से हम अपने गलवान वैली, लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड एरियाज को आपका काफी सही तरीके से प्रिजर्व, कंजर्व, फैसिलिटेट कर पाएंगे। ये फोटो तो आपको याद ही होगी 2020 में जब गलवान वैली का इशू आपका कंडक्ट हो रहा था तो उस समय चाइना का एग्रेशन था लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। चाइना के 50 से अधिक सैनिक मारे गए थे और जिसमें भारत के 20 जवान आपके शहीद हुए थे जिसमें हमारे कर्नल शामिल थे। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है। इसका बॉर्डर डिमार्केशन चाइना सही से नहीं करता है और यहाँ पर जो डॉटेड ब्लैक लाइंस देख रहे हो वो पूरा भारत का है और चाइना अक्साई चीन की तरफ आपका घुसाया है। अक्साई चीन की जमीन को पाकिस्तान के द्वारा 1963 में चीन को दे दिया गया था जिस पर भारत का विरोध अभी भी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इन्होंने बनाया है, वो भी कश्मीर के इलाके से होते हुए, जिस पर भारत का खुलकर विरोध है। अभी मोदी जी अपनी यात्रा रशिया और ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं जहां पर भारत का मेन एजेंडा होगा कि जियोपॉलिटिकल वे में जो है भारत आगे आए और भारत फोरफ्रंट पे आके बड़े बड़े देशों के साथ सहयोग करे। और हम जानते हैं कि एशिया में चीन और भारत दो सबसे बड़े देश हैं और भारत को रशिया के सपोर्ट की आवश्यकता है और रशिया को भी भारत के बिजनेस की आवश्यकता है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अस्ताना में कंडक्ट की गई थी जहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चाइना के वांग यी के साथ बायलैटरल टॉक्स की और उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक साथ बैठकर जो उनके बॉर्डर इश्यूज हैं उनको आपको सॉल्व करना ही होगा। तो चीन ने भी कहा कि हाँ जरूर करना होगा। तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे DRDO और लार्सन एंड टुब्रो का जिन्होंने भारतीय सेना के लिए लाइट वेटेड टैंक जोरावर का निर्माण कर लिया है और ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। इस प्रकार से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त हमारे पास और भी वेपन्स आते रहेंगे जिससे कि सेनाएं आत्मनिर्भर होंगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो के एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।